नमस्कार दोस्तों, जीएस वर्ल्ड के द्वारा बीपीएससी 67वें की प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह इस श्रृंखला का दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले दृष्टि के द्वारा 14 प्रैक्टिस सेट कराए गए थे बीपीएससी 67 के लिए, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पे कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। अगर बाकी के विकल्पों में विकल्प ए को देखें तो अनाईमुड़ी जो है यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है ये 2695 मीटर ऊंचा है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लक्षद्वीप में। और कवरत्ती जो है यह लक्षद्वीप की प्रशासनिक इसका मुख्यालय है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, द्रुमाकृतिक। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के मध्य स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। और बाकी के 9 और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, और वहीं पर 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कौन सी नदी का उद्गम, तो सिंधु नदी का उद्गम। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, शानोख्याबाब हिमनद से सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है। अगर बाकी के सवालों को देखें, विकल्पों को देखें तो राकसताल से सतलुज नदी का जो है उद्गम स्थल है। वहीं पर चेमयुंग डुंग हिमनद से यानी विकल्प सी जो है इससे जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और विकल्प डी जो है यह घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। विकल्प इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है, शिवालिक हिमालय। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है। कुछ इसमें सुमेलित कुछ दर्रे हैं और वो किस राज्य में स्थित है उसको सुमेलित करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बामडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में, यह सही सुमेलित है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में, यह भी सही सुमेलित है। भोरघाट दर्रा ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भोरघाट दर्रा कर्नाटक में नहीं बल्कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। पालघाट केरल में, ये भी सही सुमेलित है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो नक्की झील जो है यह राजस्थान में है, रूपकुंड झील ये उत्तराखंड राज्य में है। सांभर झील की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे खारे पानी की बड़ी झील है। और वहीं पर पुलिकट जो झील है विकल्प डी, यह दूसरे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शुक्र के समान है। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ आग्नेय चट्टानें दी गई हैं और उनका रूपांतरित चट्टानों के रूप में कैसा उनका रूपांतरित होता है उसको दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों का रूपांतरण होकर क्या बनता है, तो यह जो है नीस बनता है। ये बिल्कुल ये सही सुमेलित है। साइनाइट जो है ये रूपांतरित होकर साइनाइट नीस बनते हैं, ये भी सही है। गैब्रो ग्रेफाइट ये गलत है। गैब्रो जो है ये रूपांतरित होकर ग्रेफाइट नहीं बनता है, बल्कि गैब्रो जो है रूपांतरित होकर सरपेंटाइन बनता है। सरपेंटाइन का ये निर्माण करता है। तो विकल्प सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। लंबी घास किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। लंबी घास किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। यह सवाना वनों में पाई जाती है, जहां पर लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में यह विकसित होती है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चुलामू झील जो है यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और यह कहाँ पे है, तो यह झील सिक्किम में स्थित है तथा तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सब्जियों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो बागवानी जो होती है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये जल में पौधे को उगाने की एक प्रक्रिया है जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। वहीं पर पोमो कल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन करना, पोमो कल्चर के रूप में जाना जाता है। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति जो है संबंधित है। अगर बात करें तिलहन उत्पादन से, तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर उर्वरक उत्पाद जो है ये भूरी क्रांति से संबंधित है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। सरसों जो है ये खरीफ फसल की श्रेणी में नहीं आती है। अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो खरीफ फसल की बात करें तो जून और जुलाई, खरीफ फसलें जो हैं ये जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है तथा नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती हैं। और इसकी मुख्य फसल में अगर देखें खरीफ फसलों का अगर एग्जाम्पल देखें तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि ये सभी खरीफ फसलों के उदाहरण है। अगर वहीं पर रबी फसलों की बात करें तो इनकी जो बुआई जो होती है, रबी फसलों की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है तथा मार्च और अप्रैल के बीच में इसे काट लिया जाता है। अगर रबी फसलों के अगर उदाहरण की बात करें तो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों जो है ये रबी फसलों के उदाहरण है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कुछ उपनाम दिए गए हैं। पूर्वी भारत को क्या कहा जाता है, बंगाल को कैसे किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, पूर्वी भारत नॉर्वेस्टर ये सही है। बंगाल काल बैसाखी ये भी सही है। कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है, ये गलत है। कर्नाटक में आम्र वर्षा नहीं होती है। विकल्प सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक में जो है चेरी ब्लॉसम एवं काफ़ी वर्षा होती है, ठीक है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान में लू चलती है, ये भी स्थानीय हवा है। लू गर्मी के मौसम में जब ये चलती है राजस्थान में तो इसे लू के नाम से जाना जाता है। तो ये मिलान भी सही है। सो कर्नाटक का जो मिलान है वो गलत है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से किन तत्वों की कमी, जलोढ़ मिट्टी में माफ़ कीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित किन तत्वों की कमी नहीं पाई जाती है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। पोटास की इसमें कमी नहीं पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें ABC अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का जो है ये कमी होती है तथा पोटास की बहुलता होती है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक राज्यों से, अर्थात छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और भारत जो कर्क रेखा है भारत में मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसमें 2 विकल्प मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इसलिए विकल्प ई 1 से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, काराकोरम दर्रा जो है वो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ठीक है, सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किन पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो है ये जो राज्य जो दिए गए हैं इनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश से मिलती हैं, इसलिए विकल्प ई जो है इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में थोरियम कहाँ से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, भारत में थोरियम राजस्थान के पाली से प्राप्त होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश है तथा थोरियम भारत में राजस्थान के पाली एवं भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्रीकरण के कारण अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगर बात करें कानपुर की, तो उत्तर भारत का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं पर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कांडला जो है ये एक प्रकार का बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें विशाखापट्टनम की, तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। वहीं पर चेन्नई का जो बंदरगाह है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है तथा पारादीप जो है उड़ीसा में स्थित है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ परियोजनाएं हैं और यह परियोजनाएं किन नदियों पर स्थित है उसी को मिलान कराना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, ये सही सुमेलित है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर है, ये भी सही सुमेलित है। तिलैया परियोजना रावी नदी पर, ये गलत है। तिलैया परियोजना जो है ये गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और वो किस राज्यों में स्थित है इसे मिलान कराना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, ये भी सही है। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में, ये गलत है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है, ये सही है। सो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 990 है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है, वहीं पर अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है वह 945 है, यानी 945 है अनुसूचित जातियों का। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमूर का पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सोनपुर नदी से कैमूर का पठार छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर राम प्रवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद ने बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 10 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमियां पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें चौर या मन कहा जाता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें बागर की, विकल्प बी की, तो यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि का क्षेत्र है। अगर खादर की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के निक्षेप को खादर कहते हैं। वहीं पर डी जो है यह बिहार के उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमियां पाई जाती है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भिखना ठोरी दर्रा, रोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का दक्षिणी पठार जो कि छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, उसका निर्माण किस काल में हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी के मकबरे
सारनाथ के स्तूप, दिल्ली के लाल किले एवं जामा मस्जिद का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, विंध्य चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इस चट्टानों का जो निर्माण है ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ था तथा ये चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जलप्रपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। सुखलदरी जलप्रपात जो है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल कुंड जो है मुंगेर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लक्ष्मण कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और सूर्य कुंड ये राजगीर में स्थित हैं। ये 3 विकल्प जो हैं ये राजगीर में स्थित हैं, जबकि लक्ष्मण कुंड जो है ये मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील पर बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कांवर झील पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बागमती नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और यह, जैसे कि मैंने बताया है कि यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य सीमा बनाती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, एक से अधिक, क्योंकि घाघरा, गंडक और कर्मनाशा ये 3 नदियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है? प्रथम बहुउद्देशीय, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका की उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह 4000 मेगावाट की है, जिसमें से 2000 मेगावाट बिहार और 1000 मेगावाट झारखंड को मिलेगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग बिहार के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 16.5% भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, माफ कीजिएगा विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2007 में इसका गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? करायल मृदा की प्राकृतिक अम्लीय होती है, ये असत्य है। करायल मृदा की जो प्राकृतिक होती है वो अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होती है। बाकी के विकल्प जो हैं वो सभी सत्य हैं। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार में कब तक रहता है? कब तक रहता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मध्य अक्टूबर तक रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? तो ये 101 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। अगर बात करें किशनगंज की तो बिहार का यह ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। किशनगंज में कितनी? तो 205 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। अगर बात करें गया की तो गया जो है बिहार का सबसे गर्म स्थान वाला जिला है, जिसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार देखना है, कोई सुमेलित नहीं है। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू से होता है। ये सही है, कथन जो है सही है। पुनपुन नदी पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है, ये गलत है और यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पारसनाथ की पहाड़ियों से होता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है, क्यूल नदी से पारसनाथ की क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल है वो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी जोन, उत्तर पूर्वी जोन तथा दक्षिणी जोन, 3 क्षेत्रों में बिहार
के कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटा गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। और बिहार ऐसा राज्य है जो देश के 90% मखानों की खेती जो है वो बिहार में ही होती है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किसके प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। गेंडा प्रजनन केंद्र के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो है विख्यात है। अगर बात करें इस केंद्र की, तो यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बेतिया पश्चिम चंपारण में उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। और वहीं पर पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो विकल्प ए जो है इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के किस जिले को शामिल नहीं किया गया? किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें नवादा को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बाकी के प्रश्नों विकल्पों को देखें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना जो है ये पटना में की गई है। अगर बात करें भागलपुर की, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है भागलपुर में। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पक्षी अभ्यारण्य को आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य को आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला जैविक ग्राम किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, समस्तीपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडारक एवं उत्पादक राज्य कौन सा है? सो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है यह देश में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडारक एवं उत्पादक है। और पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पूरे भारत का लगभग 95% जो पाइराइट है वो बिहार में है। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी या एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। लानोस जो है ये ब्राज़ील में स्थित नहीं है, बल्कि लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया के आसपास में स्थित है। अगर बात करें ब्राज़ील की, तो कंपोज घास के मैदान जो है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बाकी सभी सुमेलित हैं, ये सभी घास के मैदान हैं। यूएसए में प्रेयरी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और लानोस जो है ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है, जबकि कंपोज जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है। कौन इसमें अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है। अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपर्दनात्मक मैदानों का उदाहरण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, एक से अधिक, क्योंकि लोएस का मैदान, संपाय का मैदान और जलोढ़ का मैदान, माफ कीजिएगा, विकल्प ए, बी और डी जो है, अर्थात लोएस का मैदान, संपाय का मैदान तथा ग्लेशियल जो मैदान है ये अपर्दनात्मक मैदानों के उदाहरण है। इसलिए विकल्प ई, एक से अधिक, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री भृगु, रिया तट, स्टैक, इन सभी स्थलाकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो विकल्प सी उत्तरदायी है, अर्थात समुद्री तरंग द्वारा इन स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, निर्गत समुद्र तट का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ओजस डेल सलाडो जो है यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एंडीज पर्वतमाला के अर्जेंटीना तथा चिली देश में की सीमा पर यह स्थित है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर माही नदी की बात करें तो माही नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अगर बात करें कांगो नदी की तो यह कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जाम्बेजी नदी की बात करें तो यह जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। लिम्पोपो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं बहती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश से नहीं बहती है। और बात करें अगर मेकांग नदी की तो मेकांग मुख्य रूप से 6 देश से होकर बहती है और 6 देश में चीन है, थाईलैंड है, लाओस है, 3 देश तो ये हो गए। उसके बाद कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, यह 6 देश है जहाँ से मेकांग नदी बहती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, चीन, थाईलैंड, लाओस, उसके बाद कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, ये 6 देश हैं जहाँ से मेकांग नदी होकर बहती है, प्रवाहित होती है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ जनजाति है और यह किस स्थान पर पाई जाती है, इनका निवास स्थान कहाँ है, इन्हें मैच करना है। तो विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है। बद्दू जो है कांगो बेसिन में नहीं बल्कि अरब क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है और वहीं पर पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो विकल्प डी जो है सुमेलित नहीं है और यह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार सुमेलित करने के लिए आ गया। तो विकल्प सी जो है क्रायोफाइट, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति, ये सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं है और ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। मैगलन जो है प्रशांत एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये गलत है। यह मैगलन जो है प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैस्पियन सागर किन देशों के बीच स्थित है? कैस्पियन सागर किन देशों के बीच स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, 1 से अधिक देशों के बीच में स्थित है। तो कैसे? यह 5 देशों के बीच में स्थित है और 5 देशों में रूस है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, इसके बाद ईरान एवं अजरबैजान है। तो विकल्प ई, 1 से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मांस एवं लाइकेन वनस्पति किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, टुंड्रा वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के स्थलरुद्ध देश में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश शामिल नहीं है। स्थलरुद्र कहने का मतलब होता है कि जो ऐसा देश जो चारों तरफ से मतलब लैंड से लॉक हो, धरती से, जिसका कोई भी स्थल भाग समुद्र से टच नहीं होता हो, वैसे देश को स्थलरुद्र देश कहते हैं। तो बांग्लादेश जो है इसका जो अगर देखेंगे, अगर हम इसका दक्षिणी छोर देखें तो ये बंगाल की खाड़ी से टच करता है। तो बांग्लादेश स्थलरुद्र देश नहीं कहलाएगा। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शीत मरुस्थल है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, टकला मकान मरुस्थल जो है यह शीत मरुस्थल है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डार्गिन श्रेणी ऑस्ट्रेलिया, एटलस पर्वत मोरक्को, एल्ब्रुज पर्वत अफगानिस्तान। विकल्प सी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। एल्ब्रुज जो पर्वत है यह अफगानिस्तान में नहीं बल्कि ईरान में स्थित है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हम्बोल्ट धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। बाकी की जो जलधाराएं दी गई हैं जैसे अल नीनो जलधारा, अलगुहास जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा, तो ये तीनों जलधाराएं जो है ये गर्म जलधाराएं हैं, जबकि हम्बोल्ट धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।